ओके, तो आज हम ग्रामर में देखने वाले हैं क्या, मॉडल्स। जैसे हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ब्स। ओके, तो एक्शन वर्ब्स जो है कि भाई सिंग, प्ले, डांस, ईट, ड्रिंक, ये सारे एक्शन वर्ब हैं। दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, डिड, डू, डज। तो वैसे ही इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसको? मॉडल्स को। सबसे पहले बात, मॉडल्स क्यों आए? ओके, मॉडल्स हमें जो पर्टिकुलर सेंटेंस थे, बड़े बड़े सेंटेंस, उसको छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मॉडल्स यूज होते हैं। जैसे कि यू आर कैपेबल ऑफ स्कोरिंग मोर देन 95% इन बोर्ड। तो ऐसा मुझे लंबा चौड़ा बोलना हो, इससे अच्छा मैं बोलूँगा यू कैन स्कोर 95%, मोर देन 95% इन द बोर्ड। तो यू कैन और यू कैन एच और से यू विल अचीव, ऐसे करके मैं बताऊँ ओके, कि यू आर कैपेबल इनफ, यू आर कैपेबल इनफ टू स्कोर मोर देन 95% इन बोर्ड एग्जाम। तो यू आर कैपेबल इनफ, ये पूरा हटाकर मैं ऐसा बोल सकता हूँ यू कैन स्कोर मोर देन 95% इन बोर्ड एग्जाम। तो ऐसे पूरा ऐसे लंबा लंबा ना बोलने की बजाय छोटे में अगर कन्वर्ट करना हो, इस वजह से ग्रामर में मॉडल्स का यूज होता है। अंडरस्टूड? अभी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो अब कौन से मॉडल यूज करने हैं वो हमें ध्यान में रखना है। मॉडल ऐसे है कि शायद तुम एक की जगह दूसरा मॉडल रख दो तो भी तुम्हें सही ही लगेगा। मॉडल्स ऐसे है कि तुमने सपोज कैन की जगह कुड यूज कर दिया तो भी तुम्हें लगेगा कि हाँ सही है, ओके, बट एक्चुअल केस में वो सही नहीं है। सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो ढूंढना है। तुम्हें जब आंसर देना है तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है। हाँ, तो बात सही है, हो सकता है वो, बट उसमें सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मॉडल कौन सा है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड दैट विल बी योर आंसर। डन? तो स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। तुम लोग भी लिखो, लिखो तुम लोग। दे शो जल्दी हिमांशु फैन ऑफ कर दो ना। अच्छे से लिखना फिर पढ़ पाओ ऐसे। ओके, रफ में मत लिखना। दे शो एबिलिटी, क्या क्या शो करते हैं वो? तो वो एबिलिटी शो करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं, एडवाइस भी शो करते हैं, ऑब्लिगेशन शो करते हैं। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसकी जगह पीपीटी होती है, बट ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस वो रह गया है। ओके, सो ऑब्लिगेशंस एंड से नेसेसिटी। तो ऐसी सारी चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है कि मॉडल्स क्या क्या शो करता है? तो मॉडल शो करते हैं एबिलिटी, मॉडल शो करते हैं पॉसिबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी भी आएगा। ओके, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एडवाइस भी देते हैं मॉडल्स, ऑब्लिगेशंस भी देते हैं, ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटी। ओके, एंड से नेसेसिटी भी शो करते हैं। डन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, कौन कौन से है और कौन कौन से हमें मोस्टली पढ़ने हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं मॉडल्स, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे कंटेंट। तो सबसे पहला लिखो कैन। ओके, और देखो अब मैं तुम्हें जैसे कि एक लिखा है या फिर उसके बेस पे एग्जाम्पल किए, वो नहीं, जो जरूरी है मतलब जो तुम्हें याद रहना चाहिए वो ही लिखवा रहा हूँ शॉर्ट में। जैसे लास्ट टाइम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा था हमने, तो पीपीटी में जो जरूरी है वही रखा था, बाकी कुछ रखा ही नहीं था। ओके, सो डायरेक्टली तुम पता कर सको कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। वैसे सो वैसे ही से पहला हम कैन की बात करते हैं। सो कैन मतलब क्या कि कैपेसिटी शो करता है। लिख लो क्या क्या शो करता है। सबसे पहला है कैन। ओके,
सो कैन कैपेसिटी शो करता है, यू कैन, आई कैन, वी कैन, ओके, कैपेसिटी शो करता है, एबिलिटी भी शो करता है कि यार वैसे पावर है तुम्हारे अंदर ऐसे। कैपेसिटी, एबिलिटी एंड लास्ट ले परमिशन के टाइम पर भी कैन यूज होता है। एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन लेनी हो, ओके, तब भी कैन यूज होता है। डन, ओके। कैन यू लेंड मी योर बुक, कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, तुम्हारी बुक मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो, ओके। तो ये तुम परमिशन मांग रहे हो, तो कैसे यूज किया तुमने, कैन यू, वैसे स्टार्ट किया ना, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा था कि क्वेश्चंस दो तरीके से होते हैं, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक जो WH क्वेश्चंस हो वो, और दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल से स्टार्ट हो वैसे। तो ये मॉडल से स्टार्ट हुआ ना कि कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, ओके, तो कैन आ गया वो क्या, मॉडल्स, ओके। तो ये एक हो गया, क्या क्या है कैन में, कैपेसिटी है, एबिलिटी है और परमिशन है। याद रह गया क्या क्या है, बोलो तो मेरे साथ, कैपेसिटी है, एबिलिटी है और परमिशन है, किसमें, कैन है। अब दूसरा कुड, कुड बाद में लिखेंगे, चलो ना, मे लिखते हैं, मे, मे, MAY, मे। तो मे कब कब यूज होता है, जैसे अभी हमने बोला कि कैन यू लेंड मी अ बुक, योर बुक फॉर अ डे, तो अब इसकी जगह मैं मे यूज करूं क्या, देखो, मे यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, सही लग रहा है या गलत लग रहा है, कैन भूल जाओ, अभी अभी तुम मे पढ़ रहे हो और अभी मैं मे यूज कर रहा हूं, मे यू गिव मी योर बुक फॉर अ डे। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं मे आई कम इन, तो हम जनरली यूज करते हैं, लोग कभी कभी बोलते हैं कैन आई कम इन सर, ऐसे, कैन आई कम इन सर, ऐसे भी बोलते हैं, ओके। सो मे का वैसे जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि तुम कोई भी मॉडल्स रख दो कहीं पर, वो लगेगा कि हाँ हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लगेगा कि हाँ हो सकता है, बट उसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। हो सकता है ऐसे भी हम बोल सकते हैं मे यू गिव मी और से मे यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। पहले हमने कैन से मांगा, अभी हम मे से मांग रहे हैं, परमिशन ही थी, यहाँ पर भी परमिशन ही है। सो मे कब कब आएगा, लिखो, परमिशन के लिए भी मे आएगा, परमिशन के लिए आएगा मे, पॉसिबिलिटी के लिए आएगा, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे आएगा, एंड विशेस के लिए भी आएगा, विशेष, मे गॉड ब्लेस यू, विशेस के लिए भी मे आएगा। तो परमिशन, पॉसिबिलिटी, ओके, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, बादल देख के लग रहा है इट मे रेन टुडे, लाइक अभी की बात नहीं। ओके, सो पॉसिबिलिटी भी है, ओके। अभी ये मैं सेंटेंस लिख नहीं रहा हूँ सारे, ओके, सिर्फ यही याद रखो, यही याद रखना है तुम्हें, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ भी रखने के टाइम पर, आंसर लिखने के टाइम पे तुम ट्रांसलेट करने बैठो ही मत, कंसेप्ट समझो कि क्या हो सकता है, सेंटेंस साइड पे रह जाएगा, ओके, कंसेप्ट समझो कि क्या हो सकता है, ओके। तो फिर से क्या, कहाँ थे हम, मे पर, ओके, क्या क्या शो करता है, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विशेस, याद रह गया, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विशेस, ओके। फिर से एक बार, कैन था, कैन में क्या क्या था, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी और परमिशन थी, ओके। कैन में क्या क्या था, कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी और परमिशन थी, ACP, ओके, ACP, ACP, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी और परमिशन था, किसमें, कैन, कैन आई बिकम ACP वन डे, ओके, चलो, ओके। दूसरा है मे, तो मे में क्या था, मे में था हमारा परमिशन, ओके, पे में थी पॉसिबिलिटी भी थी और विशेस भी थी, सो PWP, ओके। क्या, फिजिक्स का फाउंडेशन, फाउंडेशन, अच्छा, फाउंडेशन क्या पाएगा, वॉट एवर, ओके। सो मे PWP, ओके, वॉट एवर, हाँ, डन। तो
possibility, permission and wishes. Okay, next, third, could. COULD. could नहीं पढ़ना है, could. ओके, could. पता ही है ये पास्ट टेंस ऑफ कैन है. ओके, कैन का पास्ट टेंस है could. कैन का पास्ट टेंस है could. तो अगर जो सेंटेंस तुम कैन से प्रेजेंट में बोल रहे हो, फ्यूचर में जाके तुम बोलने वाले होंगे कि सपोज आई कुड टीच ग्रामर वेरी वेल, और अच्छे से पढ़ा सकता था, और अच्छे से पढ़ा सकता था. पास्ट की बात कर रहा हूं. अभी की बात कर दो, आई कैन टीच ग्रामर वेल, तो आई कैन अभी की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट. लेकिन वही चीज में अगर पास्ट की बात कर रहा होता, आई कुड टीच वेल इन द पास्ट एज वेल, बट पढ़ाया नहीं, पढ़ा सकता था की बात है. डन. तो कुड. ओके, कुड कैन का पास्ट टेंस है, ये उसका पहला हुआ. दूसरा, वो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है. पॉसिबिलिटी के लिए देखो, ये डिफरेंस है कैन और कुड में. कैन हमने पॉसिबिलिटी के लिए यूज नहीं किया, कैन हमने परमिशन के लिए यूज किया, नॉट पॉसिबिलिटी. वो पी स्टैंड्स फॉर परमिशन. ओके, कैन आई कम इन वाला याद रखना. ये क्या है? परमिशन है, नॉट पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी किसमें आई थी? PWP में पॉसिबिलिटी आई थी. पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड विशेस. डन. ओके, तो कुड में हमारे पास परमिशन भी सॉरी पॉसिबिलिटी भी आ रही है, कैन में नहीं थी वो. याद रहा? तो पहला तो क्या है कि इट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. दूसरा क्या है कि पॉसिबिलिटी भी इससे शो कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी. ओके, पास्ट टेंस. वही सेंटेंस पकड़ दो, आई कुड टीच इंग्लिश ग्रामर वेरी वेल. ये पॉसिबिलिटी थी, मैं भी पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे पढ़ाने दिया नहीं. ओके, पढ़ाने दिया होता तो मैं भी अच्छे से पढ़ा सकता था. ये भी पॉसिबिलिटी हुई. समझ में आया? दोनों तरीके से. पहले मैंने पास्ट टेंस के टॉवर्ड्स में उसका एग्जांपल दिया कि आई कुड टीच इंग्लिश ग्रामर. और देखो, कभी भी मॉडल आए तो उसके साथ वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब. अकेले नहीं चलेगा. आई कुड टीच इंग्लिश ग्रामर वेल. आई कुड इंग्लिश ग्रामर वेल. क्या क्या आई कुड, क्या कहा आई कुड? उसके साथ हमेशा एक्शन वर्ब रहेगा. ओके, कभी भी कुछ भी आई कैन के बाद फिर सपोज आई कैन स्टैंड वेरी वेल, तो फिर आई कैन वेरी वेल. अरे स्टैंड कहाँ गए? तो विदाउट एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएंगे नहीं. हमेशा ही मेन वर्ब तो होना ही चाहिए. ओके, तो अब फिर से बात करते हैं. हम किसकी बात कर रहे थे? कुड की बात कर रहे हैं. COUL. अरे यार, हम कुड की बात कर रहे थे. कुड की बात कर रहे थे. तो कुड में हमने सबसे पहले देखा क्या? वो पास्ट टेंस ऑफ कैन है. देन दूसरा हमने देखा वो परमिशन था. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. पॉसिबिलिटी. एंड थर्ड, ओके, पास्ट टेंस है, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट भी दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट. ये तो मे भी दिखा रहा है. रिक्वेस्ट नहीं, परमिशन एंड रिक्वेस्ट दोनों में अलग अलग डिफरेंस है. ओके, तो सर वो पोलाइट परमिशन, ठीक है. पोलाइट परमिशन. हाँ, पोलाइट परमिशन दिखा सकता है. यस. डन. सो पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि क्या था हमारा, वो कैन वाला था ना. सो कुड यू लेंड मी योर बुक. ओके, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट. अब हम बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट हो गया. हाँ, जैसे हमने बोला कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, तो ये प्रेजेंट टेंस है. और अभी मैं ऐसा बोलूं कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, तो ये तो दोनों प्रेजेंट टेंस ही हो गया.
तो कुड तो पास्ट टेंस में होता है नहीं, हाँ मतलब हाँ पास्ट टेंस में होता है, लेकिन प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन तुम कैन से पूछने वाले थे वही तुम और पोलाइटली, ओके, तुम टीचर के पास मांग रहे हो उनकी बुक तो कुड से मांगो, और दोस्त से मांग रहे हो तो कैन से मांगो। मांगो ही मत, डायरेक्ट ले लो। ओके, समझ गए? डन? पक्का? ओके, तो कुड में क्या था, फिर से रिवाइज। पास्ट टेंस है वो कैन का, वो पॉसिबिलिटी शो करता है, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट भी वो बताता है। ओके, सो कुड, ये क्या तीनों तीन पीपीपी आ गए? ओके, सीपीपीपी, ये तो याद ही रह जाएगा, बट ये पीपीपीपी में कौन सा पी है याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कैन वाले पी में परमिशन थी, ओके, फिर वहां पे पॉसिबिलिटी डाल दिया तो पीपीपीपी कुछ भी हो जाएगा। अच्छा चलो, सो गुड हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइट। माइट, सो माइट में सबसे पहले ये अगेन पास्ट टेंस ऑफ मे है, जैसे कुड था वैसे, तो वो कुड कैन का पास्ट टेंस था, माइट मे का पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस ऑफ मे, दैट इज माइट। अगेन ये भी पॉसिबिलिटी बताता है भाई, कितना कंफ्यूज कर रहे हो। करते हैं पास्ट टेंस पॉसिबिलिटी दिखाता है एंड सजेशंस भी दिखाता है। ओके, वो पास्ट टेंस दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है और सजेशंस दिखाता है। पास्ट टेंस है, पॉसिबिलिटी है एंड सजेशंस है। कौन? माइंड। डन? तो माइंड के लिए हमारा क्या है? एसपीपी रखते हैं, सजेशंस, पॉसिबिलिटी एंड पास्ट। डन? ओके, माइंड के लिए। अब देखा जैसे हमने कि सर कुड है, कुड है पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे है पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट है वो भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, सब में ही पॉसिबिलिटी है। कुड में भी पॉसिबिलिटी थी, मे में भी पॉसिबिलिटी थी और माइट में भी पॉसिबिलिटी। अभी तीनों तीन अगर ब्रैकेट में दे दिए, या ब्रैकेट में तो तुम्हें तो कुछ देंगे ही नहीं, सीबीएसई में देंगे ही नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये पॉसिबिलिटी लिखनी है और कौन सा मॉडल यूज करें, तो तुम सेंटेंस देखो। सेंटेंस में तुम्हें लगे कि बहुत ही पॉजिटिव वाली, हाई, एकदम हाई पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो तुम यूज करोगे कुड से। 90% पॉसिबिलिटी, 90 to 100% पॉसिबिलिटी अगर इफ यू हैव टू एक्सप्रेस तो तुम कुड यूज करो। देन थोड़ा मॉडरेट लेवल 50-60% पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो मे यूज करो, और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो तुम यूज करो माइट, बिलो 30-20%। तो पॉसिबिलिटी तो शो कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बोला कि इट माइट रेन टुडे, तो इट कुड रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, भाई सभी सही है, लेकिन वैसे तो सभी सही है, लेकिन सबसे सही कौन सा है? तो भाई पॉसिबिलिटी तो भाई बाहर दे, अभी बाहर देख सकते हो, तो अभी तो देखने से लग नहीं रहा है कि बारिश होगी, तो फिर हम क्या रखेंगे? माइट रखेंगे। ओके, और अगर मॉनसून में धर 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 हो रहा है और फिर बोलना हो इट कुड रेन टुडे। डन? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो कुड, थोड़ी मॉडरेट हो, समझ में ही ना आया होगा नहीं होगा, तुम भी 50-50 हो, तो फिर हम ले लेंगे मे। ओके, और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ओके, तो फिर हम क्या लिखेंगे? डन? नेक्स्ट, शुड। शुड, शुड तो बहुत इजी है, एडवाइस देनी हो तो शुड यूज करते हैं। ओके, एडवाइस देनी हो तो शुड यूज करते हैं।
you should do मैथ्स प्रैक्टिस एवरी डे। तो फिर करो ना करो तुम पे है, लेकिन एडवाइस देने के लिए शुड यूज करते हैं। ओके, एंड एडवाइस देने के लिए शुड यूज करते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी के लिए भी शुड यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए भी शुड यूज होगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी भी कौन सी होगी? ऐसा होना चाहिए। इसे देखो, हिंदी इंग्लिश करके देखो, ऐसा होना चाहिए, तब तुम शुड यूज करते हो कि भाई तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, वो चाहिए है ना, तो वो शुड है। अब तुम बोलोगे यार निर्भय तो सुबह उठ गया होगा, पढ़ रहा हो, रियांग तो सोता हुआ होना चाहिए, ऐसे रियांग तो शायद इस टाइम पे सो रहा होना चाहिए, अभी तो शायद वो बाहर खेल रहा होगा। वैसे तो होगा बोलना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारा मीनिंग क्या है? बाहर खेल रहा होना चाहिए, वैसे तो वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। समझ में आया प्रोबेबिलिटी कैसे? वैसे ही तुम कहना चाह रहे हो तो चाहिए, ऐसे ही वो यही कर रहा होगा, उसको ऐसा करना चाहिए। मतलब तुम प्रोबेबिलिटी कब शो कर रहे हो? तुम एजम्पशन मार रहे हो। प्रोबेबिलिटी तो एजम्पशन ही है, वो पक्का थोड़ी है। एडवाइस तो तुम पक्की अभी दे दी, ओके तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू हैव टू वेयर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, ओके यू शुड वेयर, वो तो हैव टू यूज किया, वो भी है एक मॉडल, ओके बट यू शुड वेयर हेलमेट, ओके व्हाइल ड्राइविंग, और से यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट। ओके, तो समझ में आया एडवाइस और दूसरा प्रोबेबिलिटी, दैट इज शुड। एडवाइस और सजेशन, एडवाइस एंड सजेशन, यस सेम हुआ, बट उसमें भी अगर थोड़ा डिफरेंशिएट करना हो तो एडवाइस ऐसी चीज है कि अकेले में, मतलब कि सामने वाला, तुमने एडवाइस दी सामने वाले को, अब उसने मानी ना मानी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी तुम्हें। और सजेशन में भी एडवाइस ही है, लेकिन अगर उसने मानी तो अच्छा है, लेकिन नहीं मानी तो वो तुम्हें इफेक्ट करेगी। जैसे कि तुम घूमने जाने वाले हो, ओके कल एक सेंटेंस देखा था लास्ट लेक्चर में, मदर वाला, टीशा वाला, कि लेट्स वाला सेंटेंस, लेट्स गो फॉर वॉक, और उसके बदले फिर हमने कर दिया था दे शुड गो फॉर वॉक। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि साथ में अगर नहीं जाए, एडवाइस ही है कि से वी शुड कहाँ जाए यार घूमने, वी शुड गो फॉर तिरुपति बालाजी। अच्छा, तो ये तो एडवाइस थी, वी शुड गो फॉर तिरुपति बालाजी। अब तुम इसे एडवाइस बोलो या सजेशन बोलो, बट सजेशन कंसिडर करोगे तो अब तिरुपति बालाजी नहीं गए और कहीं और गए तो तुम्हारा शायद मन ना लगे, यार मुझे तो यहाँ जाना था, ये लोग यहाँ लेके आ गए, लाइक दैट। तो मतलब उसका इफेक्ट तुम्हें हो रहा है। लेकिन अभी सपोज तुम मुझे पूछ रहे हो सर कहाँ जाए हम वैकेशन में, अभी मैं बोल दूं तुम्हें यू शुड गो तिरुपति बालाजी, ओके तो ये एडवाइस है कि तुम नहीं गए तो मुझे इतना फर्क, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं ना, मैं थोड़ी आने वाला हूं तुम्हारे साथ। बट अगर हम सब साथ में जाने वाले हैं और फिर मैं अगर ऐसा सजेशन दूं कि वी शुड गो फॉर तिरुपति बालाजी, तो फिर जिसको नहीं आना होगा उसका क्या? उसके लिए भी वो एडवाइस मतलब कनेक्टेड है। तो जब दूसरे के फीलिंग्स कनेक्टेड हो तब वो हो जाएगा सजेशन, और थोड़ा बहुत अलग हो तब उसे हम बोलेंगे एडवाइस। दोनों केस में तुम शुड यूज कर सकते हो, यस। लेकिन डिफरेंस क्या है पता चला सजेशन और एडवाइस में? हाँ बोलो सर, इसको थोड़ा फोर्सफुल वे में बोल सकते हैं। कौन से वे में? फोर्सफुली बोल सकते हैं हम, यस, बट फोर्सफुली नहीं बोलेंगे। बोल तो सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। कि जैसे कि पेरेंट्स बोले यू शुड रीड एट दिस टाइम, ओनली 10 days आर रिमेनिंग, ओके सो यू शुड रीड 10 hours a day every day, वैसे फोर्सफुली पेरेंट्स चाइल्ड को बोल रहे हैं। आफ्टर 10 days योर बोर्ड एग्जाम इज देयर, व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड डू दिस राइट नाउ, तुम्हें तो ये करना चाहिए इस टाइम पे, ऐसे तो फोर्सफुली बोल सकते हैं। बट वो हिंदी में हम बोल देंगे, इंग्लिश में हमारे पास दूसरे मॉडल्स हैं। यू मस्ट, यू हैव टू,
ये और फोर्सफुल हो गया, और फोर्सफुल बोल तो सकते ही है शुड बी, ओके, बट जैसे अभी हमने बोला कि भाई कुड भी है, मे भी है, माइट भी है, अब कौन सा लगा है, तो बोल तो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फोर्सफुल कौन सा हो जाएगा, मस्ट, ओके, हैव टू, हैज टू, कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास, नो अदर ऑप्शन। यहाँ शुड में तो चारा है तुम्हारे पास, पापा तो चिल्लाते यार छोड़ो ना अभी नहीं पढ़ना आज, ऐसे लाइक दैट, समझ में आया? तो शुड हमने देखा, देन आगे देखते हैं मस्ट। ओके, मस्ट देखना है, तो मस्ट आता है सबसे पहले ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, काउंट्स में मतलब ब्रैकेट में और ड्यूटी भी कौन सी, मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, मस्ट, ओके, मस्ट, यू शुड नॉट स्मोक, तो ये एक एडवाइस थी कि तुम्हें स्मोक करना चाहिए नहीं, यू शुड नॉट स्मोक, ऐसे हंस क्यों रहे हो ओके, सो ये एक एडवाइस थी, लेकिन अगर यही चीज किसी को हॉस्पिटल में खड़े हो तुम, ओके, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, मस्ट नॉट एंड शुड नॉट, तो हम शुड नॉट भी है, मस्ट नॉट भी है, तो क्या रखेंगे, मस्ट नॉट। भाई मोरल ड्यूटी है, हॉस्पिटल में कहाँ चालू हो गए तुम, लाइक दैट, ओके। और वैसे ही तुम ऐसे रोड, ऐसे ही कोई चल रहा है रोड पे और तुम्हें एडवाइस देने का मन हो गया तो तुम शुड नॉट बोलोगे, ओके, लेकिन मोरल ड्यूटी भाई करना ही नहीं चाहिए, पागल हो क्या तुम, ओके, तब मस्ट नॉट या मस्ट यूज करोगे, तो वो हो गया मोरल ड्यूटी, ओके। देन रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन करना हो इन दी आफ्टर द 10th बोर्ड एग्जाम, यू मस्ट वॉच दीज मूवीज, ये मैंने रिकमेंड किया तुम लोग को, यू मस्ट वॉच दीज 3 मूवीज, यू मस्ट वॉच दिस वेब सीरीज, यू मस्ट वॉच दीज एपिसोड्स, मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मस्ट, एज ए टीचर मैं मस्ट बता रहा हूँ ये तो तुम्हें देखना ही है आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। वैसे रिकमेंडेशन के लिए भी मतलब किसी को तुम बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहे हो कि भाई ऐसा करो, स्ट्रांगली, दैट इज रिकमेंडेशन। एंड स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज होता है, स्पेक्यूलेशन मतलब भाई तुम अंदाजा लगा रहे हो, ओके, अंदाजा लगा रहे हो, यंग मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, ओके, ये तुम अंदाजा लगा रहे हो, नहीं आया इसलिए बोल रहे हैं, तिथि को लाते हैं, अभी तिथि को लाते हैं, ओके, तिथि क्यों नहीं आई, उस दिन भी नहीं आई थी, सेंटेंस बनाया अच्छा चलो सो किसकी बात कर रहे हैं, रियांक की बात करते हैं, रियांक मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, ये स्पेक्यूलेशन है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन मैं पक्का अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, बट सेंटेंस अभी ओके, कि मैं सोच रहा हूँ पक्का ये ऐसा ही कर रहा होगा, मतलब मैं श्योर हूं ये ऐसा ही कर रहा होगा, बट क्या ये ट्रूथ है, नहीं भाई नहीं पता हमें, ये तो स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन मतलब तुम अंदाजा लगा रहे हो, पक्का तुम भी नहीं हो, बट श्योरिटी तो ऐसा हो, कॉन्फिडेंट तो हो नहीं तुम, लेकिन फिर भी तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन क्या ये सच है वो तो तुम्हें पता ही नहीं, बट तुम बोल वैसे रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही है, अरे ही मस्ट बी डूइंग राइट दिस, he must be at home, वो एक सेंटेंस देखा था हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, he must be at home, याद आया, पक्का समझ में आ गया, ओके। तो क्या है ऑब्लिगेशंस, मस्ट, मॉरल ड्यूटी दोनों सेम जैसा ही है, ओके, मॉरल ड्यूटी वहां भी मस्ट, रिकमेंडेशन कर रहे हो वहां भी मस्ट, एंड स्पेक्यूलेशन वहां पर भी मस्ट। अभी शुड और मस्ट, तो शुड और मस्ट में भाई मस्ट थोड़ा पावरफुल है शुड से, ओके, वैसे ही पता चल जा रहा है। Done. Next, ought to. ये फॉन्ट बड़े रखने से बेकार हैंडराइटिंग भी अच्छे लगते हैं
ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे में तुम बोल रहे हो ना, तब यूज होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मल। आइडियल थिंग्स, फॉर आइडियल थिंग्स, ought to, मतलब कि है क्या, है वही चीज, वो मस्ट जैसा ही है, शुड जैसा ही है, बट बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे में, बहुत ज्यादा फॉर्मल। मतलब टीचर को तुम सजेशन कर रहे हो, मतलब अभी जो था मस्ट वाला, तो टीचर को तुम एडवाइस दे रहे हो, ओके, बट थोड़ा फॉर्मल में दे, भले ही तुम कितनी भी अच्छी एडवाइस दो, थोड़ा फॉर्मल तो रहना पड़ेगा। टीचर को बोल रहे हो, पेरेंट्स को बोल रहे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, ought to। ये समझो, ये सिर्फ इतना याद रखोगे नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझो, ओके। नहीं तो ये तो स्लाइड भी मैं बना देता हूँ, स्लाइड देख के समझ में नहीं आता, ये सुनना, ये समझना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड, ओके। सो फॉर्मल चीज के लिए, आइडियल थिंग्स के लिए हम ought to यूज करेंगे। और जैसे हमने देखा कि भाई बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, मस्ट भी वही है, ought to भी वही है, शुड भी वही है, तो उसकी सीक्वेंस ऐसे है, मस्ट देन ought to एंड देन शुड। जैसे हमने सीक्वेंस देखी थी, कुड, मे एंड माइट, तो ऐसे ही तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो अपनी फीलिंग्स में, तो मस्ट, तुम मॉडरेट लेवल पे बोल रहे हो फॉर्मली, ओके, तो ought to, और तुम एडवाइस देना चाहते हो, फिर वो माने या ना माने तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर शुड। डन, पक्का समझ में आ गया, ओके। सो मस्ट, ought to एंड शुड। नेक्स्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू, हैव टू, has to, have to and had to। No options left, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ये करना ही पड़ेगा। You have to work hard till your board exam complete, okay। तो अभी इसके बाद अब तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं बाकी बचा, ओके। सो यू हैव टू। अब इसमें मैं मस्ट बोलूंगा तो भी सही है, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, बट अभी दो ऑप्शन है, चलो, मस्ट भी है तुम्हारे पास, मेरे पास, मतलब बोलने के लिए मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं कि तुम्हें बोर्ड की एग्जाम खत्म हो तब तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वेरी हार्ड वर्क यू हैव टू डू। तो मेरे पास मस्ट भी है, और मेरे पास यू के साथ मस्ट भी यूज कर सकता हूँ, या यू के साथ हैव टू भी यूज कर सकता हूँ, फिर भी मैं क्या करूंगा, यूज दोनों कर सकते हैं। वैसे इंडिविजुअली तो दोनों सही है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, मस्ट भी यार, यू मस्ट डू हार्ड वर्क टिल योर एग्जाम कंप्लीट्स, एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क टिल योर एग्जाम कंप्लीट, दोनों ही सही लग रहा है। Have to appropriate। हाँ, ज्यादा फोर्सफुली है, ज्यादा अप्रोप्रिएट हैव टू है, क्योंकि मस्ट में भी क्या था, भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, फिर भी यार उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। लेकिन इसमें मैं कहना चाह रहा हूं, अभी भी तुम्हें ना मानना हो तो ना मानो, दोनों सेंटेंस तो सेम ही है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, नो बैक वे, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। डन, ओके। तब आएगा हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। अब ये तो सिंपल है, क्या पास्ट होगा तो हैड टू, और प्रेजेंट होगा तो हैव टू और हैज टू, और हैव किसके साथ आता है और हैज किसके साथ आता है वो तो हमें पता है, आई के साथ क्या आएगा, हैव, और वी के साथ, और कृणाल के साथ, ओके, और सीमा के साथ, और से पिग के साथ, पिग, हैज, ओके, धे के साथ, हैव, यू के साथ, प्लूरल वाला हैव, प्लूरल वाला यू, प्लूरल वाला यू हैव, और सिंगुलर वाला यू हैव ही आएगा, यस। और वी के साथ यस, बस सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट, नीड।
बस खत्म होने है। क्या है, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया क्लास 9th की बुक में तो बहुत सारे हैं। ओके, बट अगेन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जीएससीबी एंड सीबीएसई के अकॉर्डिंगली जितना है उतना ही कवर कर रहे हैं। सो और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, नॉट 9th। ओके, रिक्वायरमेंट, नीड मतलब क्या, रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट शो करने के लिए हम नेसेसिटी, नीड का यूज करते हैं। ओके, जैसे तुम भाई यू नीड टू टेक रेस्ट, तो तुम्हें रेस्ट करना ही पड़ेगा, बहुत खराब कंडीशन है तुम्हें, नीड टू। ओके, अभी इतनी मेहनत करो कि मुझे ऐसा बोलना पड़े तुम्हें, ये नाउ यू नीड टू एंजॉय या नाउ यू नीड टू टेक रेस्ट। ओके, लाइक दैट। सो ये तो रिक्वायरमेंट शो कर रही है, वेरी इजी। देन दो है और अगेन वेरी इजी, वुड। वुड, ओके, सो वुड यूज होता है एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज होता है। Would you come with me for a tea? चाय पीने चले क्या ऐसे? ओके, सो वुड, ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड। ओके, देन से ऑफर, भाई तुम ऑफर कर सकते हो। ओके, तुम कुछ ऑफर कर सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प यू, ऐसे तुम हेल्प ऑफर कर रहे हो। ओके, सो ऑफर करने के लिए भी वुड यूज होता है। पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड यूज करते हैं। तो पास्ट हैबिट, मुझे एक आदत थी एंड आई वुड डूइंग दिस, ऐसे लाइक दैट, पास्ट हैबिट। ओके, पहले हुआ था ऐसे, पहले की हैबिट है और तुम मेनली शायद पास्ट की ही बात कर रहे हो, तब भी वुड यूज होगा। ओके, ऐसा मत समझ लेना कि वुड मतलब पास्ट में ही यूज होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, प्रेजेंट में भी बहुत मेजॉरिटीली प्रेजेंट में आएगा वुड। ओके, से वुड नॉट भी हम यूज करते हैं। ऐसे एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया था 2011 वर्ल्ड कप के बाद, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, वी वोंट गिव इट बैक। ऐसे वी वोंट मतलब वी वुड नॉट गिव इट बैक, मतलब हम जीत गए हैं, अब हम वर्ल्ड कप वापस नहीं देने वाले, लाइक दैट। तो वी वोंट गिव इट बैक मतलब 15 में भी हम ही जीतेंगे, लाइक दैट, नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी हम ही जीतेंगे, ऐसे टैगलाइन बनी थी। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, अब देखो ये कैसे हुआ, फ्यूचर में आया वुड, वी वोंट गिव इट बैक, फ्यूचर में भी अभी हम देने वाले नहीं है। अभी जैसे हमने ऑफर की तो वो प्रेजेंट में ऑफर किया, आई वुड लव टू हेल्प यू। ओके, तो वो प्रेजेंट में ही तुमने किया। और पास्ट हैबिट हो तब भी वुड आ सकता है, तो अच्छे से समझ कर। ओके, टेंस में मत घुसना, वुड में कोई भी टेंस में आ सकता है। ओके, हाँ, एंड अनरियल सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशंस के लिए भी वुड यूज होता है। If all those things have properly arranged, then I would have been in the Canada right now. अगर सब कुछ सही से अरेंज हो गया होता तो अभी तो मैं कनाडा में होता। तो अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, ऐसा कुछ काल्पनिक है सब कुछ। जैसे अभी हमने मस्ट में देखा था, स्पेक्यूलेशन, अंदाजा लगा रहे थे, he must be sleeping right now. ओके, तो अंदाजा है भाई, लेकिन यहाँ पर भी अंदाजा ही है, तुम मतलब काल्पनिक बात कर रहे हो, लेकिन उतनी काल्पनिक नहीं, वहां पर तो तुम थोड़े भी श्योर नहीं थे, तुम तो श्योर थे लेकिन वो ट्रूथ नहीं था, वो हमें पता नहीं कि वो ट्रूथ है नहीं, बट तुम तो श्योर थे, इसलिए तो तुम इतने पक्के से मस्ट लगा के बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर तुम श्योर हो और तुम वो भी श्योर हो कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा ही होता, कि सब कुछ अगर सही हो गया होता, अरेंज हो गया होता, सो आई वुड हैव बीन इन द कनाडा राइट नाउ, आई वुड हैव बीन इन द बैंगलोर राइट नाउ। अगर सब कुछ सही होता तो ये तो काल्पनिक बात है, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, जो और तो की बात है, तब ऐसा होता, तब भी वुड ही है। अनरियलिस्टिक मतलब हुआ नहीं है, अगर होता तो ऐसा होता, वैसे
तब अनरियलिस्टिक सिचुएशंस में हम वुड यूज करेंगे। डन? ओके, लास्ट विल। ओके, तो विल है, फ्यूचर एक्शंस के लिए हम यूज करेंगे। किसके लिए? फ्यूचर एक्शंस के लिए। फ्यूचर एक्शंस के लिए हम विल यूज करेंगे एंड ऐसे एक्शंस के तुम डिटरमाइंड हो, आई विल विन द नेक्स्ट गेम। मतलब अभी तुम हार गए हो या जीत गए हो वॉट एवर, लेकिन अभी इतने डिटरमाइंड हो कि तुम पक्का बोल रहे हो आई विल विन द नेक्स्ट गेम। विल श्योरिटी, श्योरिटी से बोल रहे हो, पॉसिबिलिटी नहीं, आई विल विन। ऐसे जैसे आई कैन होता है, मैं कर सकता हूं, बट कर सकता हूं वो तो प्रेजेंट है, ऐसा ही होगा भी फ्यूचर में भी, तो मैं बोलूंगा आई विल विन। पक्का ही है, ऐसे स्टैंप लगा दिया है कि होगा ही, 100% होगा। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ऐसे लाइक डन। ओके, तो फ्यूचर एक्शन के लिए, लेकिन ये शो करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड हो, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड। अगर कच्चा पक्का है तो तुम शैल यूज कर दोगे, आई शैल विन दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई शैल विन, ऐसे यूज कर दिया तुमने। बट आई शैल यूज कर रहे हो मतलब अभी भी थोड़ा तो डाउट है तुम्हारे माइंड में। आई विल मतलब कुछ भी हो जाए, जीतेंगे तो अपन ही, आई विल विन। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये थे हमारे सारे मॉडल वर्ब्स। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर लो, मैं जस्ट 1 मिनट में आया। वो तो उधर का था ना, वो जंगल वंगल का। ट्राइबल इंसान था वो। ऐसा लिखा था ना हमारे टेक्स्ट बुक में, लिखा था कि टीचर की हंस रहे शेल, वही व्हील जैसा ही, बट मॉडरेट लेवल की पॉसिबिलिटीज में फ्यूचर एक्शन, जैसे मैंने बोला ना, एग्जांपल दिया ना, आई शैल विन नेक्स्ट गेम, बट यू आर नॉट दैट मच श्योर, से 90% श्योर, तो शैल। बट
बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो तो विल, वही है। हाँ लिखो एग्जाम्पल, द बटरफ्लाई blank be recognized by the butterfly blank be recognized by the orange streaks on its wings full stop। तो can, will, must and should, will, must और should क्या आएगा? can, will, must और should। सेंटेंस क्या था? the butterfly फिर blank be recognized by the orange streaks on its wings। can, will, must and should। should पूछ रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर बताऊंगा मैं। कैन, हाँ बोलो पृथ्वी। कैन, वेदांशी, शुड, विल, कैन ही आएगा। अरे कैसे, तुम सोचो पहले ध्यान से, ट्रांसलेट करो। मस्ट, वे मस्ट तो कितना पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो गया, ओके वो तो आएगा ही नहीं। फिर आता है शुड, चाहिए, ओके द बटरफ्लाई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब होना, अरे भाई कोई अनपढ़ है, किसी को कुछ पता नहीं है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? हम ऐसे बोल तो नहीं सकते कि शुड बी रिकॉग्नाइज, शुड तो देखते ही गलत। फिर आता है विल, ओके फिर आता है विल, तो विल मतलब विल तो फ्यूचर टेंस बता रहा है, और वो भी पक्का फ्यूचर टेंस, डिटरमाइंड। ये वाला होगा, कुछ बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऑरेंज स्ट्रिप्स, तो फिर वो उसको बोल देगा कि बटरफ्लाई विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, इससे तू पहचान लेगा कि यही बटरफ्लाई है। हाँ बट तू पहचान लेगा ऐसे तुम बोल सकते हो, बट यहाँ पर कैन जो है वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं, क्या बोल रहा था मैं, एबिलिटी और कैपेसिटी शो कर रहा है कि भाई बटरफ्लाई कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि उसके स्ट्रिप देखने से ही हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी, उसके स्ट्रिप देखने से ही वी आर कैपेबल इनफ के वो ये, तो कैन ज्यादा सूट होता है। ओके तुम बोले वैसे विल भी होता है, बट मोर एप्रोप्रिएट कौन सा होता है? कैन और विल में कैन। नेक्स्ट, कैन वी मीट ऑन थर्सडे मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हाँ कैन बोला मैं, कैन वी मीट ऑन थर्सडे मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, कैन वी मीट ऑन थर्सडे मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। फिर लिखो फिर से, सॉरी कॉमा नो आई ब्लैंक go to the dentist at 11, go to the dentist, दांत का डॉक्टर, go to the dentist at 11। सो ऑप्शन है, लिख लिया, ऑप्शन है must, has to, have to and should। must, has to, have to and should सब रखकर देखो, उसमें से एक दो तो तुम्हारे ऐसे ही निकल जाएंगे कि ये तो गलत ही है, फिर जो बचे उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट पसंद करो। सर लास्ट ऑप्शन क्या है? शुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू एंड शुड।
ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। वेदांशी, हैव टू इज द करेक्ट आंसर। यस, अब देखो यहाँ पे कि भाई क्या हम थर्सडे मॉर्निंग को मिल सकते हैं, तो फिर तुम ना बोलना चाह रहे हो सॉरी आई मस्ट गो टू द डेंटिस्ट एट 11। अभी मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है रिकमेंडेशन, बट स्ट्रॉन्ग में भी एक ऑप्शन तो खुला रहता है ना कि मैं नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे जा, नहीं जाएंगे डेंटिस्ट के पास, ऐसे। हैज टू, अभी आई के साथ हैज तो कभी आएगा नहीं। शुड, ए शुड क्या मतलब है? तुम्हारा दांत दर्द कर रहा है तो शुड कहाँ आया? कोई दूसरा कोई बोलेगा आई शुड, मुझे जाना चाहिए, नहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज हैव टू। मुझे जाना ही है, कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए तो ना बोल दिया। अगर कोई ऑप्शन होता कि हाँ हाँ चलो डेंटिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे, ओके, तो वो ना बोलती ही नहीं ना, उसने ना बोल दिया नो आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। अगर ऑप्शन होता मस्ट यूज करना होता, मतलब 99% तो जाना ही चाहिए उसे, लेकिन फिर भी 1% वो कैंसिल तो कर सकती है, उसके ही हाथ में है। तो वो 1% कैंसिल करती तो फिर नो बोलती ही नहीं। यहाँ तो ना बोल दिया है भाई, हम नहीं मीट कर सकते, आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, कोई चारा नहीं है, ऐसे 2000 रुपए फी पे की है, लाइक दैट। हाँ, नेक्स्ट, डिस्पाइट यस्टरडे स्नोफॉल। Despite yesterday's snowfalls. Despite yesterday's snowfalls, comma. We blank drive home. Drive. We blank drive home in less than an hour. In less than an hour. ऑप्शन है ना, लेस देन एन आवर। अच्छा, ऑप्शन हैड टू, कुड, माइट एंड वुड। हैड टू, could, might and would. सोचो क्या हो सकता है, गैस करो। डिस्पाइट का मीनिंग क्या होगा? कल हुई थी ना स्नो, डिस्पाइट यस्टरडे। हाँ, पर मीनिंग क्या होगा? यस्टरडे स्नोफॉल तो कल हुई थी, उसके बट बावजूद- डिस्पाइट का मीनिंग बावजूद। उसके बावजूद, ये हुआ फिर भी। ओके, जैसे हम इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट। ओके, हाँ ऑप्शंस है, सो में समझ में आ गया मीनिंग इसको निर्भय। हाँ, हैड टू, कुड, माइट एंड वुड। हैड टू, कुड, माइट एंड वुड। पहले रख कर देखो सारे, तो एक दो निकल जाएंगे तुम्हारे, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करो। बोलो बाकी लोग। बोलो फटाफट। पृथ्वी, कुड, वेदांशी। हैव टू बोला मैं, हैड टू। वुड, टीशा, वुड, निर्भय। हाँ, तो जैसे अगर हम 4 रख के देखें, पहला है हैड टू, तो हैड टू गलत हो जाएगा। तुम रख कर देखो,
वी हैड टू ड्राइव होम इन लेस देन एन आवर, हमें तो 1 घंटे से भी कम समय में करके आना ही चाहिए था। ओके, कंपलसरी। क्यों? उसके आगे पीछे की कोई सिचुएशन हमें बताई नहीं है कि क्यों आना चाहिए था। कुछ ट्रेन पकड़नी थी क्या, फ्लाइट पकड़नी थी क्या, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, तो हैड टू तो नहीं आएगा। देन वुड भी नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि वुड हम क्यों यूज कर रहे हैं? वुड तो भाई हम फ्यूचर टेंस के लिए सर अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशंस एंड ऑल, यहाँ पे कहाँ कुछ अनरियल है? हाँ भाई। ओके, यहाँ पे क्या ये तो बोल दिया है कि भाई स्नोफॉल तो हो ही गया था। ओके, एंड वी, सो अगेन ये दो रखोगे तो तुम्हारे निकल जाएंगे। अब दो बाकी रहे, माइट एंड कुड, और दोनों रख के सही लगेगा। ओके, कि वी माइट ड्राइव इन लेस देन एन आवर, तो पास्ट टेंस है इसलिए भी माइट आ सकता है। एंड कुड रखेंगे तो कुड भी पास्ट टेंस में ही यूज होता है। सो वी कुड ड्राइव होम इन लेस देन एन आवर, दोनों सही है। और दोनों सही है, और 1 घंटे से भी कम समय में वो लोग ने पास ऑन कर लिया, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रही है, सो कुड आएगा। बट माइट और कुड सही सोचा तुमने, लेकिन फिर कुड क्यों आया समझ में आया, क्योंकि वो 1 घंटे से भी कम समय में आ गए। आ सकते थे, माइट की तो लीस्ट पॉसिबिलिटी थी, अगर वो तुम याद करो तो। कुड में माइट तो लीस्ट पॉसिबल में 1 घंटे से कम समय में कैसे आ सकते थे? इतनी ज्यादा यस्टरडेज इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई, फिर भी 1 घंटे के सब कम समय में आ गए, तो वो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम शो कर रहा है ना। ओके, उसका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी दिन आता है। किसी भी दिन आए वो 1 घंटे के अंदर, नहीं वैसा नहीं बताया नहीं गया है। डिस्पाइट यस्टरडे स्नोफॉल, मतलब दूसरे ही दिन आए होंगे। यस्टरडे की बात चल रही है ना, कि कल स्नोफॉल हुआ था और आज वो लोग एक दिन, मतलब दूसरे ही दिन की बात होगी। डन? ओके, चलो नेक्स्ट। पैसेंजर्स ब्लैंक, कीप इन माइंड दैट, नहीं कीप, हाँ लिखो, कीप इन माइंड, पैसेंजर्स ब्लैंक, कीप इन माइंड all the rules related to airport, all the rules related to airport check-in, मतलब एयरपोर्ट चेक इन जो करे उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो ग्राहकों, पैसेंजर्स, ग्राहक तो नहीं बोलेंगे, पैसेंजर्स मुसाफर, ओके, यात्रीगण, ओके, सो मुसाफर्स के लिए है। सो ब्लैंक में क्या आएगा? Passengers may keep in mind all the rules, may, will, must and can. मस्त। May, will, must and can। देखो will क्या will और can, एक कर तो सब सकते हैं, करना है पर ओके करना चाहिए, तो मे एंड मस्ट, तो उसमें भी ज्यादा कौन है स्ट्रॉन्ग? भाई मस्ट यार, यहाँ तो रूल्स रेगुलेशन पता ही होना चाहिए चेकिंग, तो ये तो इजी हो गया, मस्ट। ओके, देन देखो कंप्लीट जू की बात चल रही है। अभी मैं तुम्हें पूरा लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम समझ लो ये जो सेंटेंस है वो कहाँ की बात चल रही है? जू की बात चल रही है। अब सेंटेंस लिखो, नेवर ट्राई प्लेइंग एनी ऑडियो सिस्टम। नेवर, जू की बात चल रही है, नेवर ट्राई प्लेइंग एनी ऑडियो सिस्टम इनसाइड द जू, कॉमा, inside the zoo, comma, eat blank, prove, never comma, eat blank, prove problematic for you as well as for others. Eat blank, prove problematic, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फॉर यू एज वेल एज फॉर अदर्स। सो ऑप्शन है शुड, मस्ट, कैन एंड नीड। मस्ट, कैन एंड नीड।
शुड, मस्ट, कैन एंड नीड। जू की बात चल रही थी और बोल रहे थे कभी भी कोई भी ऑडियो सिस्टम जू के अंदर बजाना नहीं, अदरवाइज इट ब्लैंक प्रूव प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एज वेल एज अदर्स। शुड, मस्ट, कैन एंड नीड। Can. So इसमें less आ सकता है। क्या क्या क्या? Less, L-E-S। L- Less भी एक मॉडल ही है। हाँ बट हो तो सकता है ऑप्शन में। ये आता है। हाँ भी था। आया था, हाँ ऑप्शन दिया हो तो आ सकता है, यस। बहुत कम देते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, लीस्ट तो वो तो सबसे कम हो गया, वो तो लीस्ट At least. वही तो एटलीस्ट, वो नहीं, वो अलग है। तो least का मतलब ऐसे ही या तो मीनिंग कुछ निकलेगा। ऐसा- can. Should. Can. हाँ, तो इट शुड प्रूव प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एज वेल एज, तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, शुड तो नहीं आएगा। इट मस्ट प्रूव प्रॉब्लमेटिक, नहीं भाई हम क्यों प्रॉब्लमेटिक को मस्ट करेंगे। इट नीड जरूरी भी नहीं है, कैन इज करेक्ट। ओके, इट कैन, ये भी आ सकता है। इट यस। अगर मे होता तो और कंफ्यूजिंग होता, मे और कैन के बीच में। सर आप बोले एक बार भी। नहीं 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 नहीं। बोले। सो अब सोचो, चलो मे गिवन है तो क्या करते, कैन और मे में से। Can। कैन और मे दोनों होता तो क्या होता, तो मे होता। क्यों, Possibility। पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कैपेसिटी शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ किया है ना तो ऐसा सब हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मे होता तो क्या है, ओ भाई तुम ऐसा मत करो नहीं तो सिचुएशन वर्स हो सकती है, तो मे आता। यस, सही होगा। हाँ में जनरली हमें ऐसा सब नहीं करना चाहिए, हम फॉलो नहीं करते बट नहीं करना चाहिए, उंगली बहुत करते हैं हम। So, वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। लेकिन अब तो क्या है, अब तो जू जनरली ग्लास से बंद ही होता है, तो और एनिमल इतने जू इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पहले जो छोटे छोटे जू थे। ओके, तो मतलब जैसे हम है ना, ओके तो यहाँ जैसे ऐसा यहाँ है और ऐसे में मतलब कुछ करूँ तो उसको सुनाई दे रहा है, इतने में ही है वो। अब बड़े बड़े जू हो गए, क्यों, क्योंकि भाई बाय द गवर्नमेंट लॉ अच्छा है ये कि उनके लिए भी भाई नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए। ये तो ऐसा लगेगा कि जेल में बंद कर दिया। ओके, तो बड़ा हैबिटेट रखो और फिर उसमें वो वहाँ जहाँ चाहे वहाँ उसको घूमने दो, लेकिन फिर बाहर से क्लोज्ड है वो। सो इतना बड़ा रखा है। अभी हम 2 महीने पहले स्टैचू गए थे तो वहां जू देखा तो टाइगर बैठा हुआ है एकदम दूर, पता भी नहीं चल रहा है कि वो है, टाइगर है। ऐसे कई लोग आए वाले, कहाँ है यार, कुछ है तो नहीं, ऐसा बोल रहे थे कई लोग ऐसे कि भाई है तो नहीं। फिर वहां तुम बैठो ध्यान से सब जगह देखो, क्योंकि वो जो प्लांट्स और लीव्स के जो कलर होते हैं ना उसके साथ मैच होता है उसके बॉडी कलर, और पता ही नहीं चलेगा कि वो बैठा हुआ है। वो तो अच्छा है बंद है, नहीं तो क्या हो जाता। ओके, तो वहां पर बैठा हुआ है, ध्यान से हमें बैठे रह के सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तब अचानक से बोलो, देख वहां कुछ हिला है, ये हो रहा टाइगर ऐसे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। कैमोफ्लेज करेंगे। कैमोफ्लेज करेंगे। यस, चलो नेक्स्ट, कलर की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत इजी, एरर करेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है मॉडल, ये तो तुम ऐसे ही बता दोगे।
टू बी अ ग्रेट लीडर, पूरा सेंटेंस लिख। टू बी अ ग्रेट, अरे यार ये तो मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, चलो। टू बी अ ग्रेट लीडर यू विल हियर द अनस्पोकन जॉयज एंड पेन्स ऑफ पीपल। To be a great leader, you will hear unspoken pain and joys। मतलब तो तुम समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे एरर फाइंड करनी है और करेक्शन देना है। तो मैंने बोल दिया ना, एरर करेक्शन में मॉडल पूछा हुआ है, तो कौन सा मॉडल यूज किया था? टू बी अ ग्रेट लीडर यू विल हैव टू, यू विल हियर अनस्पोकन जॉय एंड पेन ऑफ पीपल। तो विल एरर है यहाँ पर, तो क्या आएगा? क्या आएगा आप सोचो। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, एरर करेक्शन है, तो विल और एरर है, वो तो हमें पता चल गया। तो विल की जगह क्या लिखे? अनस्पोकन मतलब जो जाहिर नहीं, डिस्क्राइब नहीं हो सके वैसे जॉय, और डिस्क्राइब नहीं हो सके वैसे पेन भी लोगों के समझने के लिए तुम कैपेबल होने चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट लीडर, शुड रखो, कैन रखो, वुड रखो, मे, माइट, हैव टू, You need to. मस्ट, नीड टू। सर यू वुड 50-50 बोलो पृथ्वी, वेदांशी, त्रिशा, हैव टू। तो यहाँ पे हम दो, मुझे पर्सनली दो लग रहे हैं। सर एक हम मैं बोल दूं सर मस्ट नहीं रुको यू मे तो नहीं है। You will. मे तो कितना कम पॉसिबिलिटी हो गई यार, मे कैसे आएगा? ओके, सो मुझे दो लग रहे हैं, दैट इज मस्ट एंड हैव टू। ओके, कि यू हैव टू हियर, यू हैव टू हियर और यू मस्ट हियर। तुम्हें लोगों के दुख और सुख दोनों पता होने चाहिए। ओके, तो दोनों पता होने चाहिए, यू मस्ट एंड यू हैव टू, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो अगर दोनों है, और यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हमारे पास दोनों रखने के लिए ऑप्शन है कि मस्ट भी रख सकते हैं और हैव टू भी रख सकते हैं टू बिकम अ ग्रेट लीडर। सो यहाँ पर हम एडवाइस के तौर पे भी देखें तो हम मस्ट रखेंगे, मस्ट। यू मस्ट हियर ऐसे, यू मस्ट हियर ऐसे। हैव टू भी सही लग रहा है, बट हैव टू मतलब कोई चारा नहीं है। बट लोग तो ना सुन के भी ग्रेट लीडर बनते हैं। ओके, ना 1% चांस तो है, 99% तुम्हें सुनना ही चाहिए, बट 1% तुमने नहीं सुना, फिर भी तुम ग्रेट लीडर तो बन सकते हो ऐसे। बट मस्ट है कि यार तुम्हें सुनना चाहिए ऐसे। सर वुड भी आ सकता है क्योंकि अनरियल सिचुएशन मतलब वो बना नहीं है लीडर, बनेगा। टू बी अ ग्रेट लीडर यू विल, हाँ अनरियल है, ये बात तो सही है। अगेन यस करेक्ट, तो वुड भी ऐसे रखा जाए तो सही है, बट अगेन फिर इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मस्ट रहेगा, नहीं तो वुड भी ट्रांसलेशन करो तुम, सही बैठ रहा है, क्योंकि अनरियलिस्टिक सिचुएशंस है। और यस करेक्ट, क्या क्या नीड, यस नीड, बट इतना नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरी तो है, लेकिन जरूरी है तो कहाँ कोई करेगा। ओके, जरूरी तो पता ही है भाई जरूरी है, लेकिन वो तो ऑप्शनल हो गया ना। जरूरी तो है लेकिन ऑप्शनल हो गया, लोग करे ना करे। सो मस्ट रखेंगे हम। चलो लास्ट वन, एरर करेक्शन। आई हैव इनफ मनी सो आई शुड बोरो मनी फ्रॉम अदर्स। आई हैव इनफ मनी, I have enough money, so I should borrow money from others. I should borrow. वही तो प्रॉब्लम है, वही तो एरर है, एरर है। तो करेक्ट करो। I don't तो
मॉडल्स यूज करने हैं. I have enough money, so I should borrow money from others. एरर करेक्शन, एरर फाइंड करो और करेक्ट करो. I might borrow money. आगे किसी के अंदर नॉट लगा सकते Not हाँ, like क्यों नहीं लगा सकते? Okay, should तो like- So, किसी के साथ लगाओ ना भाई. वुड नॉट, मस्ट नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, I Must will not. मस्ट नॉट. अच्छा, फिर और कुछ? I will not. आई विल नॉट, I have. सर आई नीड नॉट आई नीड नॉट, मस्ट नॉट. सो हाँ, नीड नॉट भी हो सकता है और विल नॉट भी हो सकता है, क्योंकि नीड नॉट में टू होना चाहिए आगे. नीड नॉट टू वो लगा दो ना तो तुम. ये तो एरर करेक्शन है. यहाँ कहाँ ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है? नीड नॉट टू. यू, सो आई नीड नॉट टू लगाना पड़ेगा. हाँ, सो आई नीड नॉट टू. और दूसरा क्या बोले? विल. Will not. सो आई विल नॉट बोरो मनी. सो आई विल नॉट. सो हाँ, यही दो. और एक और. सो आई मस्ट नॉट, आई मस्ट नॉट. ओके, आई मस्ट. देखो, शुड नॉट मत बोलना क्योंकि शुड तो है ही ऑलरेडी. ओके, सो आई मस्ट नॉट, आई नीड नॉट एंड आई विल नॉट. यस, तो ये सब है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है. नीड नॉट आएगा. ओके, सो आई नीड नॉट बोरो. मुझे जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास इनफ मनी है. सो जरूरत नहीं है. नीड नॉट जरूरी नहीं है. हाँ, ये सब तो सही बैठ रहा है कि मस्ट नॉट, आई विल नॉट मेरे पास है भाई, मैं क्यों मांगू. वो सब बैठ तो रहा है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट भाई मुझे जरूरी ही नहीं है. जितना जरूरी है उतने, आई हैव इनफ मनी, जितनी जरूरी है उतना तो है ही. तो आई नीड नॉट, मुझे जरूरी नहीं है मांगने की. डन. तो इतना रखते हैं आज. और रुको 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 रुको. इतना तो रखते हैं, बट मैं वो भी देखने वाला था. वो जो तुमने बोला था वो पैसेजेस, तो पैसेजेस प्रैक्टिस की तुम लोगों ने? मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन फिर क्वेश्चंस तो नहीं भेजे. यस, ओके. मेरे पास है. पहले भेजे थे वो. हाँ, तो मैं फिर से वैसे तो भेज दूंगा, बट तुमने प्रैक्टिस की फिर टीशा उसकी डायरेक्ट पैसे इनडायरेक्ट? थोड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, हम उसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे पैसेज वाला भी. बट पैसेज वाले जो हो ना, उसको तोड़ दो. वैसे मैं पढ़ के बताऊंगा. सेंटेंस के हिसाब से. हाँ, सेंटेंस के हिसाब से उसको तोड़ दो. पूरे पैसेज को पढ़ो ही मत. हाँ, देखो, जैसे ये पैसेज में पूछा हुआ है, नटालिया बोल रही है, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी. ओके, फिर लोमो बोल रहा है, शट ऑफ, माय हार्ट बर्स्टिंग. फिर वापस नटालिया बोल रही है, व्हाट्स द मैटर नाउ. ये सब आ गया, ठीक है. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ये गिवन है. तो फिर हम पहला सेंटेंस पकड़ लो. सिर्फ नटालिया ने कहा, क्या कहा था? देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस. फिर उसके बाद ही इज हाफ डेड, वो दूसरा सेंटेंस है. तो ये सेंटेंस को करो. नतालिया ने बोला देयर इज नो नीड, तो नतालिया ने बोला है कि देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस. ओके, अब इसका टेंस चेंज करना है तुम्हें. तो नटालिया सेड दैट. ओके, नटालिया
said that, अब there is no need कौन सा टेंस है? Present. तो अब किस में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, अब हम सोचेंगे सर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा तभी तो चेंज करना है, लेकिन ये तो पैराग्राफ है भाई, मान ही लो कि पास्ट में, इसलिए तो बोला है कि कन्वर्ट करो। ओके तो इसमें फिर हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में होगा तो चेंज नहीं करना है। बट वैसे सेंटेंस ही नहीं गिवन है, नटालिया और फिर सेमीकोलन करके स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सेज, से, सेड, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो फिर हम नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में जो चलता है वैसा एज्यूम कर लेंगे कि भाई हमें चेंज करना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है, तो नटालिया सेड कर देंगे। अगेन सेड टू लोमो वैसा नहीं बोला, फिर नटालिया सेमी कॉलम ही रखा हुआ है। अदरवाइज हम बोलते नटालिया टोल्ड टू लोमो, ऐसे भी लिखते, लेकिन हम डायरेक्टली वैसा लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे नटालिया सेड दैट। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, तो देयर वाज नो नीड टू हैंग। अब योर है तो अब क्या आएगा? योर, सिली गेस। तो अब हम क्या लिखेंगे? नतालिया सेड दैट देयर वाज नो नीड टू हैंग हर, नहीं उसका है गेस, ओके हिज, सिली गेस। ओके वैसे कन्वर्ट करते जाओ। फिर लिखा हुआ है he is half dead already, so there was no need to hang his silly guess. He is half dead, so he was half dead already. सिंपल प्रेजेंट का हमने क्या कर दिया? सिंपल पास्ट कर दिया। डन। तो वैसे पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के करो, और शायद उसमें तुम्हें बीच बीच में कुछ एडिशनल डालना पड़े तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर भी मुझे कुछ डालना है, क्योंकि यहाँ पर तो कॉलम करके लिख दिया है देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस कॉमा ही इज हाफ डेड ऑलरेडी। तो हम उसका कन्वर्ट करते समय बोलेंगे देयर वाज नो नीड टू हैंग हिज सिली गेस, फिर बिकॉज भी डाल दो बीच में, डालना हो तो, बिकॉज ही वॉज हाफ डेड ऑलरेडी। अब हम सोचेंगे बिकॉज कहां से आया, बट ऐसे गिवन होगा तो तुम बिकॉज रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। डन, समझ में आया? ओके पक्का? तो वैसे तुम एडिशनली भी कुछ रख सकते हो, ना रखना हो, अगर कुछ गलत रख दिया तो मार्क्स कटेंगे, नहीं रखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर तुम्हें एप्रोप्रिएट सेंटेंस लगाना है तो तुम लगा सकते हो। ओके, और ना लगाना हो तो ना लगाओ। अगर कंफ्यूजन स्टेट में हो गया यार क्या लगाए, गलत हो गया, तो लगाओ ही मत, जैसा है वैसा डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी, तो फिर हम लिखेंगे ही वॉज हाफ। ओके, प्रैक्टिस करो। अदरवाइज जैसे ही कंप्लीट हो रहा है हमारा, वैसे वैसे मैं तुम्हें नोट्स भेजता जाऊंगा, इसकी भी स्कैन कॉपी आई विल सेंड। ओके ठीक है। सो अब हमारे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली वन टॉपिक इज लेफ्ट, वन पॉइंट इज लेफ्ट, दैट इज डिटरमिनर्स। ओके, डिटरमिनर्स बाकी है, अदरवाइज जनरली 5 टॉपिक है हमारे। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। ओके, वो सेम ही है, तो मतलब वो मत समझना कि कुछ और है। सो टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 3 हुए। चौथा मॉडल जो आज हमने किया वो, और 5वां है डिटरमिनर्स। ओके, तो डिटरमिनर्स में हमारे क्या आएगा? फ्यू, a few, much, more, little, a little, anyone, someone, वो सब चीजें। ओके, एंड ए एंड द भी डिटरमिनर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, आर्टिकल्स भी अंदर इंक्लूडेड है। तो ये एक ही टॉपिक है, विद दैट आवर ग्रामर आल्सो विल बी कंप्लीट। उसका मैं तुम्हें बता दूंगा, मतलब उसमें तुम्हें क्या है, एनी डाउट, मतलब क्या? सर उसमें वो पैराग्राफ लिखते टाइम हाँ सर, उसका ओपनिंग स्टेटमेंट सिर्फ बता देंगे एक बार, ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे करते हैं। एक एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, चलो उसके बारे में भी नेक्स्ट सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक ये पुराना जमाने की मूवी और एक न्यू वर्जन